नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज आपको मिलने वाले हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई के करंट अफेयर्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखिएगा, सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में जरूर आते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, हाल ही में किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जोराथ हिसेन, कैट विंसलेट, फेलिक्स या इनमें से कोई नहीं। सम्मानित किया गया है दोस्तों कैट विंसलेट को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को कौन लीड करेगा? अविनाश साबले, बीजिंग, नीरज चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं। पेरिस ओलंपिक में लीड करने वाले हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसे स्पाइन अवार्ड 2024 जीता है? प्रीति नायर, स्वप्ना कलिंगल, पीयूष पांडे या इनमें से कोई नहीं। स्पाइन अवार्ड 2024 जीता है दोस्तों स्वप्ना कलिंगल ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है थाईलैंड, लाओस, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। इस बैठक की मेजबानी करने वाला है दोस्तों लाओस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन है हीरो, बजाज, होंडा या इनमें से कोई नहीं। पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाला है दोस्तों बजाज, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? ऑप्शन है ओडिशा, असम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। ये देखा गया है दोस्तों असम में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में ग्लोब इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। ये एआई शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों 2000 नई दिल्ली में 2024 का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? ऑप्शन है जॉन स्टीवनी, रॉबर्ट टाउन, कीर स्टारमर या इनमें से कोई नहीं। ब्रिटेन के बनने जा रहे हैं दोस्तों कीर स्टारमर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ऑप्शन है नवीन चंद्र झा, विद्युत रंजन, रविंद्र कुमार त्यागी या इनमें से कोई नहीं। ये बने हैं दोस्तों विद्युत रंजन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता का वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, पुरातत्वविदों को किस देश की गुफाओं से दुनिया की सबसे प्राचीन कलाकृति मिली है? ऑप्शन है सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया या इंडोनेशिया।
सही उत्तर है इंडोनेशिया यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई या 10 जुलाई। वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है 7 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन के लिए 2033 तक की पूर्णतः योजना को मंजूरी दी? ऑप्शन है चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत या रूस। ये मंजूरी दी है रूस ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है हाल ही में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1934, 1944, 1946 या 1954। ये आयोजित किया गया था 1944 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है चर्चित माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस या इटली। ये ज्वालामुखी स्थित है इटली में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या नन। ये समझौता हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा, अमित शर्मा, विवेक पंथी या अभिनव दुबे। महानिदेशक बनाया गया है धीरेन्द्र ओझा को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला सवाल है हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है धीरेन्द्र के ओझा, नृपेंद्र मिश्रा, अभय कुमार सिंह या राजकुमार सिन्हा। मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है धीरेन्द्र ओझा जी को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री, एचपीसीएल या आईओसीएल। भागीदारी की है बीपीसीएल के साथ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? ऑप्शन है नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, एलआईसी या शिक्षा मंत्रालय। जीवन समर्थ की पहल हुई है एलआईसी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? ऑप्शन आते हैं कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, ग्रीन पार्टी या लिबरल डेमोक्रेट। ये जीत दर्ज करी है लेबर पार्टी ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है सील नागू को किस उच्च न्यायालय के नाम नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय या नन। सही उत्तर है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आरबीआई ने हाल ही में कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन आते हैं चारुलता एस, धीरेन्द्र कुमार, विपिन सिंह या इनमें से कोई नहीं। नियुक्त किया गया है दोस्तों चारुलता एस को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आते हैं लोकपत मोबाइल ऐप, एमपी हेल्प ऐप, सीएम ऐप या इनमें से कोई नहीं। ऐप लॉन्च किया है दोस्तों लोकपथ मोबाइल ऐप, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ऑप्शन है डीयू, बीएचयू, इग्नू या इनमें से कोई नहीं। तो ये शुरुआत की गई है दोस्तों इग्नू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है एबीडी, वर्ल्ड बैंक, एनबीडी या इनमें से कोई नहीं। ये मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है फोन पे, स्टार हेल्थ, गूगल पे या पेटीएम। हेल्थ साथी योजना स्टार्ट की गई है पेटीएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन है दोहा, जिनेवा, तेहरान या इनमें से कोई नहीं। ये बैठक की अध्यक्षता हुई है दोस्तों जेनेवा में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। ये ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है दोस्तों ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में रॉबर्ट टाउन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है गायक, पत्रकार, लेखक या इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट टाउन थे दोस्तों लेखक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, मोहन भगवत या इनमें से कोई नहीं। ये विमोचन किया है दोस्तों मोहन भगवत ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, जापान या इनमें से कोई नहीं। ये मेजबानी करने वाला है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक बढ़ाने की घोषणा की? ऑप्शन है जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 या अप्रैल 2025। इसको बढ़ाया गया है दोस्तों मार्च 2025 तक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कैबिनेट उप समितियों का पुनर्गठन किया? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो ये किया गया है गठन दोस्तों 8 समितियों का, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने मृदा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की?
ऑप्शन है IMF, WB, यूनेस्को या यूनिसेफ। सही उत्तर है यूनेस्को, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में IUCN ने हाथी की किस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है बोर्नियो हाथी, अफ्रीकन हाथी, सवाना हाथी या वन हाथी। सही आंसर आता है बोर्नियो हाथी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। धन्यवाद।